हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पहली बार एक चीज बहुत अच्छी लगी जब आप लोगों ने खुद कहा कि सर मार्केट में ये जो गिरावट की बात आ रही है, इसमें अगर गिरावट आती है तो कौन से ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो हमें रडार पे रखने चाहिए और जिन्हें हम बिंदास ले सकते हैं। तो दो स्टॉक ऐसे बिंदास वाले हम आपके पास लेके आए हैं और ये दो स्टॉक के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जुड़े हैं कि कैसे लास्ट टाइम इन स्टॉक्स को लोग ले नहीं पाए थे, सिर्फ वही बहुत सारा मीडिया हाउस फॉलो करने के कारण। तो मैं वो भी शेयर करूंगा जिससे आपको लर्निंग भी मिलेगी, आप डरेंगे भी नहीं और साथ में ये स्टॉक अगर गिरावट आती है तो बिंदास ले सकते हैं और जिनके पोर्टफोलियो में होगा वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर गिरावट आएगी तो लोग फिर डराएंगे और आप ले नहीं पाएंगे। बट ये प्रूफ के बाद आप डरेंगे नहीं, इसलिए ये प्रूफ वाली चीज को मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जिससे कि शुरू में कंपनी से दोस्ती होते हुए कंपनी के फंडामेंटल को समझें और लास्ट में वो फैक्ट को समझते हुए पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे, और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें और दुआ में याद रख सकें। और अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां मिलती है तो एक बार ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो पहला स्टॉक, इस कंपनी का काम है लोन देना और वहां पर गोल्ड लोन देने में ये टॉप पे हैं। रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू मॉडल तो गोल्ड लोन से 86.5% का रेवेन्यू आता है, व्हीकल लोन से 4.4%, माइक्रो फाइनेंस लोन से 4.2% का, यानी मास्टरी हासिल है गोल्ड लोन में। ईस्ट और वेस्ट, गोल्ड इज बेस्ट। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल के बारे में, तो आप देखोगे कि जो इनका नेट इनकम है साल दर साल लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है और वहां पर पेंडेमिक का भी कोई असर यहां पर नहीं पड़ा है। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है और इनका मार्केट शेयर लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप पीयर एनालिसिस करते हो तो अपने पीयर से ये बहुत सस्ता है। ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट है कि हाई पे होने पर भी वैल्यूएशन सस्ते आके जा रहे हैं। वहीं पर अगर इनके होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके बैठे हैं। म्यूचुअल फंड हाउस 5% से ऊपर के अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है और जो एफआईआई हैं उनकी होल्डिंग 15% के पास की है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप पहली बार देखोगे कि इस शेयर में रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जो कि हर जगह देखा जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसका बिजनेस मॉडल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। दैट्स द बिग रीज़न। ये एकदम डार्क हॉर्स की तरह बहुत बेहतरीन रिटर्न देता आया है, देता आ रहा है। और इस स्टॉक का नाम आप गेस तो कर ही चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं मुथूट फाइनेंस की, जहां पर ये बहुत ही आराम से रिटर्न दे रहा है। जिसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिनिमम 15% का ग्रोथ एवरी ईयर की उम्मीद करके चल रही है कंपनी और बड़े बड़े एनालिस्ट भी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं और उस एंगल से रिटर्न भी दे रहा है और आगे आने वाले समय में बिल्कुल रिटर्न देगा। तो मेरी नज़र में ये जो मुथूट फाइनेंस है डेफिनेटली किसी भी गिरावट में आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लास्ट में याद है ना, चार्ट दिखाने वाले हैं। अब दूसरा स्टॉक देखिए, अभी एक कंपनी देखी गोल्ड लोन की, मास्टर कंपनी देखी, करेक्ट। अब जो दूसरी कंपनी है वो ज्वेलरी से 79.8% का रेवेन्यू कमाती है, वॉचेस से 11.7% का और वॉचेज एंड वियरेबल से 6.9% का और आईवेयर से 1.6% का। अब अगर इनके फाइनेंशियल को आप देखोगे तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। वहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप देखोगे कि नेट इनकम इनका बिल्कुल बढ़ा है 2020 तक, लेकिन 2021 में कोविड का हिट आया है क्योंकि स्टोर्स बंद थे। बट आगे आने वाले समय में बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब यहां पर एक चीज अगर आप गौर करो तो ये इसकी वैल्यूएशन काफी महंगा है।
इसमें कोई शक नहीं। जैसे मुथूट फाइनेंस, उसका वैल्यूएशन सस्ता था, इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है। नाम तो आप गेस कर ही चुके होंगे, जी हाँ बिल्कुल, मैं टाइटन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर इसके होल्डिंग पे आप नज़र डालो तो प्रमोटर होल्डिंग 52.90 के ऊपर लगातार है। म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटाकर 4% के पास लाए हैं, लेकिन एफआईआई अपनी होल्डिंग को 18% के ऊपर होल्ड करके रखी हुई है। वहीं पर रिटेल वालों ने 18% के ऊपर अपनी होल्डिंग को बना के रखा हुआ है। अब इसमें ध्यान की बात क्या है? ध्यान की बात यह है कि मेरी नज़र में साल दर साल जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट घट रहा है, बिजनेस वापस से पटरी पे आ रही है, तो ये बिल्कुल टाइटन जैसे काम कर रहा था, जैसे बेहतरीन रिटर्न दे रहा था, बिल्कुल देगा। लेकिन चूंकि वैल्यूएशन महंगे हैं, उनके मद्देनज़र एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। बहाना मार्केट को चाहे जो भी चाहिए वो मिले तो वापस से आप नीचे के लेवल में टाइटन अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अब जो मैं कह रहा था, कुछ ऐसा आई ओपनिंग दोनों स्टॉक के बारे में जहां पे रिटेल वाले कम ले पाते हैं, वो हम आपको चार्ट से दिखाते हैं। अब आपके सामने ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा, जहां पे लोग क्यों नहीं मुथूट फाइनेंस में पोजीशन, जैसे आप यहां पे देख रहे होगे, पिछले समय से मैंने चार्ट को काफ़ी छोटा किया है। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो जाता है और ये सडनली भागता है, और लोगों को चाहिए ऐसा स्टॉक जो सिर्फ भागे, साइडवेज ना हो। उसके बाद ये मार्च की तो डिप है ही 2020 की, उसके बाद देखिए अगेन रैली हुई, लेकिन ये साइडवेज होके अटक ज़्यादा जाता है, जहां पे अगेन ये पूरा का पूरा बॉक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लोगों को ऐसे स्टॉक बिल्कुल नहीं पसंद है, और इसके कारण ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक लोग अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा नहीं कर पाते, जबकि ये कितना सस्ता मिल रहा था। और अभी भी जैसा कि मैंने कहा, वैल्यूएशन साथ में, जब भी मार्केट में कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो बहुत तरह की बातें आने लगती है। जैसे टाइटन में कई बार कई सारी बातें आ रही थी। ये देखिए टाइटन का अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो किस तरीके से टाइटन यहाँ पे साइडवेज था, या अगर आप गौर करो तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रैली, उसके बाद करेक्शन, रैली, करेक्शन। ये जो फैक्टर है, अगर हम ये समझ लें इस मार्केट के सच को, तो हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर रख पाएंगे। लेकिन लोगों को लगता है हम लिए और ये गिरा क्यों, वहाँ पे वो बहुत तरह के न्यूज़ को देखने लगते हैं। तो मार्केट में न्यूज़ तो आने के लिए होती है, वो हर दिन आएगी। हमको ये देखना है कंपनी फंडामेंटली कैसे काम कर रही है, कंपनी जिस चीज़ को कह रही है क्या उस चीज़ पे प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बिंदास पोर्टफोलियो में किसी भी पोजीशन को होल्ड करने में डराता नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या मैं ट्रेडर हूँ, क्या मैं इन्वेस्टर हूँ, और अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो क्या मैं सच्चा इन्वेस्टर हूँ या झूठ मूठ वाला हूँ। क्योंकि झूठ मूठ वाले जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो किसी को देखकर कॉपी कैट इन्वेस्टर बनते हैं, वो देखकर कोई स्टॉक तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन अगले दिन से रोज स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया देखने लगते हैं, और वो कभी कमा नहीं पाते, सिर्फ नुकसान करते हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़कर विनती रहेगी, बड़ा भाई छोटा भाई जो समझे, आप लोगों को खुद से एक सवाल पूछना है, आप कौन हैं, और ये आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप सही तरीके से सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो उम्मीद करूँगा टाइटन और मुथूट फाइनेंस से दोस्ती, उसके फाइनेंस को समझाते हुए ये चार्ट का एनालिसिस आपके लिए आई ओपनर रहा होगा। किसी के पोर्टफोलियो में है क्या ये शेयर, ज़रूर बताइए। कैसी लगी ये कोशिश ज़रूर बताइएगा, तो हमें भी प्यार लगेगा, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, हौसला मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।